हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो है माइग्रेन अटैक, या जिसको आधे सर का दर्द भी बोला जाता है। जहाँ पे ये दर्द बहुत ज़्यादा शदीद होता है एंड ऑल यू वांट इज़ दैट पेन टू गो अवे। लेकिन ये एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि जो माइग्रेन है इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है और आपने सिर्फ इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है, जिसका ये मतलब है कि आपने उन सिम्टम्स को कम करना होता है जो कि आपको माइग्रेन अटैक के दौरान फील हो रही होती हैं। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में एक बात और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपने उन ट्रिगर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है जिनकी वजह से माइग्रेन होता है। माइग्रेन जो है वो के ट्रिगर फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन, और हर पर्सन में उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती है। कुछ लोग जो हैं वो लाइट से सेंसिटिव होते हैं, कुछ जो है वो लाउड म्यूज़िक से सेंसिटिव होते हैं। ये जो है ना नींद पूरी ना होने की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड शुगर लेवल स्लो हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कैफ़ीन जो कि चाय में पाया जाता है केमिकल है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेन अटैक हो सकता है। तो इनका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपने इन ट्रिगर फैक्टर्स को जो है वो रोकना होता है या इनसे बचना होता है। जितना पॉसिबल हो सकता है आप अगर इनसे बचेंगे तो एट द एंड जो है वो आपको माइग्रेन अटैक्स नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन भी होती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन भी होते हैं जो कि आप डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करने के बाद आप यूज़ करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताने वाला हूं जो कि आप इन मेडिसिन के अलावा इस्तेमाल करके अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर इन होम रेमेडीज़ को लाकर आप जो है अपने माइग्रेन का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हेल्थ से रिलेटेड किसी भी किस्म की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द नंबर वन थिंग दैट यू कैन ट्राई इज़ चेंज योर इन्वायरमेंट। आप लोगों ने ये देखना है कि आप किस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं। अगर आप फ्लोरेसेंट लाइट से ट्रिगर हो रहे हैं या फिर नॉइज़ पोल्यूशन जो है आपको प्रॉब्लम कॉज कर रही है, या आप किसी परफ्यूम की वजह से जो है ट्रिगर होते हैं, आपका जो माइग्रेन अटैक्स जो हैं ट्रिगर होते हैं, तो आपने अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर लेना है। किसी ऐसे रूम में चले जाएँ जो कि क्वाइट और डार्क हो, और आपने ये ख्याल रखना है कि दूसरे रूम में जाकर भी आपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से दूर रहना है। और अगर आप ये कहते हैं कि जी हम रूम चेंज नहीं कर सकते, तो आप उस रूम में रहकर भी अपनी लाइट्स को डिम करके और जो है नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स को यूज़ करके भी इन तमाम ट्रिगर फैक्टर से बच सकते हैं। तो इन चीज़ों से जो है इन ट्रिगर फैक्टर से दूर रहकर आप माइग्रेन अटैक्स की जो सिम्टम्स होती हैं उनमें कमी ला सकते हैं। द सेकेंड थिंग दैट यू कैन ट्राई इज़ पेन किलर्स मेडिसिन जो हैं वो अगर आप फर्स्ट साइन ऑफ माइग्रेन अटैक पे यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपके माइग्रेन अटैक की जो सिम्टम्स होती हैं उनमें काफ़ी कमी आती है। नेप्रोक्सिन, ब्रोफेन और एस्प्रिन ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है और पेन उसमें कमी लाती हैं। लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कुछ पेशेंट्स के अंदर, कुछ लोगों में ये नोज़िया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी कॉज करती हैं अगर आप इनको खाली पेट यूज़ करते हैं। इसके बरक्स जो पैनाडोल होती है वो एक सेफर प्रोडक्ट है, उससे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट नहीं होता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवर यूज़ आपने ऑब्वियसली नहीं करना है, क्योंकि जो पैनाडोल की टॉक्सिसिटी होती है उसकी वजह से लिवर डैमेज हो सकता है। इसके अलावा ट्रिप्टान्स कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अंदर रिलैक्सेशन ला के भी जो है वो आपके माइग्रेन अटैक्स के अंदर कमी लाती हैं। लेकिन जितनी भी ये पेन किलर्स होती हैं इनको यूज़ करने से पहले जो है वो आपने ऑब्वियसली किसी ना किसी हेल्थ प्रोफेशनल से, अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना है, क्योंकि ट्रिप्टान्स जो हैं वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती हैं तो आपने उनको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कि अगर आप ओवर यूज़ करते हैं पेन किलर का तो उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन अटैक्स आ सकते हैं। तो आपने ओवर यूज़ भी नहीं करना है और आपने जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से अपने पेन किलर्स को इस्तेमाल करना है, और इस तरह से आप माइग्रेन की जो सिम्टम्स होती हैं उनमें कमी ला सकते हैं। द टिप नंबर थर्ड इज़ ड्रिंक वाटर। डिहाइड्रेशन भी कुछ लोगों में एक ट्रिगर फैक्टर है जिसकी वजह से उनको माइग्रेन अटैक्स आते हैं। तो अगर आप थ्रू आउट द डे वाटर इनटेक अपना जो एक रिकमेंडेड अमाउंट है उतना करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके जो माइग्रेन अटैक से बच सकते हैं। 8 से 10 गिलास जो है वो एक रिकमेंडेड अमाउंट है। तो अगर आपको माइग्रेन अटैक्स आते हैं या आपको माइग्रेन सिम्टम्स शो हो रही हैं तो अपना वाटर इनटेक आप इंक्रीज़ करके इन सिम्टम्स में कमी ला सकते हैं। सो द टिप नंबर फोर्थ इज़ यूज़ हीट अल्कोहल थेरापी। अगर आप एक क्वाइट डार्क रूम में लेट कर अपने फोरहेड के ऊपर आइस पैक को किसी टॉवल में लपेट कर उसको कंप्रेस करते हैं या फिर नेक के ऊपर आप आइस पैक्स को रखते हैं तो उसकी वजह से ऑब्वियसली एक आपका माइंड डाइवर्ट होता है, तो उसकी वजह से भी
जो माइग्रेन अटैक्स हैं उनकी सिम्टम्स में कमी आती है। इसके अलावा आप हीटिंग पैड को यूज़ करके भी अपने जो है वो हेड और नेक की जो बैक साइड होती है वहाँ पे हीटिंग पैड रखने से भी आप एक वार्म थेरापी देते हैं, तो उसकी वजह से भी आप रिलैक्स फील करते हैं। इसके अलावा एक हॉट शावर लेने से भी आप जो है वो जो आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था उसमें कमी ला सकते हैं। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि हीटिंग पैड को यूज़ करते हुए आपने सो नहीं जाना है, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आप हीट और कोल्ड थेरापी से भी माइग्रेन की सिम्टम्स में कमी ला सकते हैं। सो द लास्ट थिंग दैट यू कैन ट्राई इज़ ट्राई सम कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है वो कुछ लोगों में ट्रिगर करती है माइग्रेन अटैक्स को, लेकिन ये भी देखा गया है कि कैफ़ीन की वजह से कुछ लोगों को आराम भी मिलता है। तो आपने ये देख लेना है कि अगर कैफ़ीन आपको ट्रिगर नहीं करती है तो जो है वो आप कैफ़ीन भी यूज़ कर सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसा कि पैनाडोल एक्स्ट्रा, उसमें कैफ़ीन पाया जाता है, तो आप पैनाडोल एक्स्ट्रा को भी माइग्रेन अटैक्स की सिम्टम्स को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो माइग्रेन के अंदर रिकमेंडेड डोज है कैफ़ीन की वो है 200 mg, जो कि आपके 2 कप कॉफ़ी से पूरी हो जाती है। तो आपने ओवरडोज भी नहीं होना है क्योंकि इससे नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू थिंक इट वाज हेल्पफुल तो लाइक करें मेरी वीडियो को। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए मैंने लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल मीडिया पेजेस के ड्रॉप करती हैं, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।